हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कन्वेक्शन इफेक्ट को जान लिया था। कन्वेक्शन इफेक्ट में हमने बताया था कि कन्वेक्शन कैसे होता है। अब कन्वेक्शन कैसे होता है उसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये हमारा एक बल्क मोशन ऑफ फ्लूइड स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, आपके पार्टिकल जो है एक पोजीशन से दूसरी तरफ मूव करने लगता है। मीडियम जो है उसके लिए आपका मूविंग मीडियम होना चाहिए। जब तक वहाँ पे मोशन स्टार्ट नहीं होता है तब तक वहाँ पे आपका कंडक्शन इफेक्ट होता है। ठीक है। अब जैसे हमने कंडक्शन के लिए फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन पढ़ा था, यहाँ पे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ेंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में देखिए आप, मैं आज इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसको थोड़ा समझिए। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हमने इसमें एक सरफेस लिया है। ये जो सरफेस आपने लिया है इसका जो टेम्परेचर है टी डब्ल्यू है। टी डब्ल्यू हमने इस सरफेस का टेम्परेचर लिया है। आप टी एस भी बोल सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए। और जो सराउंडिंग एयर इसके ऊपर जो फ्लो कर रही है उसका हमने टेम्परेचर जो है वो टी इन्फिनिटी बोला है। जो सराउंडिंग टेम्परेचर होता है उसको हम टी इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं, क्योंकि सराउंडिंग जो है वो इनफाइनाइट साइज की है, इसलिए सराउंडिंग के टेम्परेचर को डिनोट करने के लिए हम इनफाइनाइट सिंबल का यूज करते हैं। तो टी इन्फिनिटी सराउंडिंग टेम्परेचर है। और जो आपकी प्लेट है जिसको आपको ठंडा करना है, फ्लैट प्लेट हमने यहाँ पे लिया है, उसका टेम्परेचर आपका टी डब्ल्यू है। और हमने ये कंडीशन एज्यूम की है कि जो टी डब्ल्यू है उसका टेम्परेचर टी इन्फिनिटी से ज़्यादा है। मतलब क्या है, जो प्लेट है उसका टेम्परेचर आपका प्लेट का टेम्परेचर आपका सराउंडिंग एयर से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, हीट जो फ्लो करेगी प्लेट से एयर की तरफ फ्लो करेगी। तो इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे क्या होगा, प्लेट का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और आपके एयर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। या स्टडी स्टेट हम लेते हैं तो इसका मतलब क्या है, हमको उतनी हीट देनी पड़ेगी प्लेट को सेम टेम्परेचर टी डब्ल्यू पे मेंटेन करने के लिए। नीचे किसी हीट सोर्स से हमको जितनी हीट ऊपर गई उतनी हमको देनी पड़ेगी। तो देखिए आपका कन्वेक्शन इफेक्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो हीट ट्रांसफर रेट कन्वेक्शन कूलिंग में किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करता है, एक देखिए सबसे पहले। तो मान लीजिए ये एक प्लेट है आपके पास और इसके ऊपर एयर फ्लो कर रही है। तो एयर फ्लो की हुई है, तो मैंने इसको फ्रंट से देख रहा हूँ। तो जब मैं इसको फ्रंट से देखता हूँ तो ये जो प्लेट है इसके ऊपर जो एयर फ्लो कर रही है, तो सबसे पहले लेयर स्टेशनरी मैंने बनाया है। तो स्टेशनरी लेयर है, इसका टेम्परेचर होगा टी इन्फिनिटी और प्लेट का टेम्परेचर है टी डब्ल्यू। तो वहाँ पे आपका क्या होगा, क्योंकि प्लेट स्टेशनरी है और एयर का टेम्परेचर टी इन्फिनिटी है, तो वहाँ पे एक टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, क्योंकि प्लेट एयर स्टेशनरी है, तो वहाँ पे कंडक्शन होगा। ठीक है। वो कितना हीट आएगा वहाँ पे, टेम्परेचर डिफरेंस के इक्विवेलेंट हीट ट्रांसफर होगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ, टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी। ठीक है। तो मैंने देखिए यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी बनाया है। तो पहली लेयर के लिए मैंने ये बनाया टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी। अब ये क्योंकि टेम्परेचर इसका था टी डब्ल्यू, इसका था टी इन्फिनिटी, तो आपने कुछ हीट ट्रांसफर कर दी इसको। कितनी हीट होगी वो, टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी। अब दूसरी लेयर जो होगी उसको ये हीट ट्रांसफर करेगा। तो क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस कुछ कम हो गया है, पहले टी डब्ल्यू था, फिर अब जो टेम्परेचर है वो कितना हो गया, टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी के इक्विवेलेंट हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर रेट आपका होगा कुछ कम हो जाएगा। तो सेकंड लेयर का जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी से कुछ कम हो जाएगा। जब थर्ड लेयर की मैं बात करूंगा तो उसका टेम्परेचर और आपका कम हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे वाली लेयर का टेम्परेचर कितना है, टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी, ऊपर वाली का और कम हो जाएगा। और फिर ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी की जो वैल्यू है धीरे धीरे डिक्रीज करती है। ये एक पॉइंट पे ऐसा होगा कि ये वैल्यू आपकी सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्विवेलेंट हो जाएगी। इज इट क्लियर। तो धीरे धीरे ये जो लाइन है ये आपकी फ्लैट हो जाएगी। ये यहाँ पे हमने बनाया ऐसे है, टेम्परेचर डिफरेंस को डिनोट कर रहा है, ये टेम्परेचर डिफरेंस को डिनोट कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, हीट ट्रांसफर रेट। अब जितनी इस प्लेट से हीट गई है वो कितनी गई है, वो किसकी वजह से गई है, वो हीट गई है आपकी टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी की। तो जितनी हीट हमारी प्लेट से स्टील लेयर जो मतलब स्टेशनरी लेयर है उसमें जाएगी, उतनी ही हीट आगे एयर को ट्रांसफर होगी। तो हीट ट्रांसफर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी गर्म वस्तु को, गर्म चीज़ को, बहुत ही गर्म चीज़ है, उसको बहुत ठंडी जगह ले जाओ। आपके पास दो चीज़ है, एक आपके पास मान लीजिए कि एक 100 डिग्री सेल्सियस की एक बॉडी है, उसको आप क्या करते हैं, एसी में रख देते हो, और एक को आप सराउंडिंग की एयर में रख देते हो। तो जो एसी में आपने रखा है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि एसी की जो एयर है, एसी के अंदर जो एटमॉस्फेरिक एयर का टेम्परेचर है वो आपका क्या होगा, कम होगा। तो टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी की वैल्यू बढ़ जाने से क्या होगा, हीट ट्रांसफर रेट आपका बढ़ जाएगा। तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी। पहली चीज़ ये हुई। दूसरी,
लास्ट जो वीडियो थी हमने उसमें डिस्कस किया था कि अगर मैं बड़े प्याला था हमारे पास एक चाय का और छोटा प्याला था एक चाय का, उसको मैंने क्या किया था, कन्वर्ट कर दिया था जल्दी ठंडी करने के लिए, हमने उसको बड़ी प्लेट में डाल दिया था, है ना। जैसे हम जनरली करते भी हैं, हम जनरली क्या करते हैं कि जब चाय पीते हैं तो अगर मान लो जल्दी जाना है तो हम क्या करते हैं, उसको प्लेट में कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे एक्चुअल में हमने क्या किया है, हमने वहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया है। तो जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतनी ज़्यादा आपकी हीट ट्रांसफर होगी। जैसे आप अगर खाना खाते हैं तो गरम गरम आपकी प्लेट में खाना आता है तो आप उसको फैला देते हैं। फैलाने का मतलब ये है कि आपने उसका सरफेस एरिया, जो एयर जिस सरफेस के कांटेक्ट में थी वो बढ़ा दिया। वो बढ़ाने से आपका क्या हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाएगा। तो आपकी दो चीज़ यहाँ से आई, Q is directly proportional with TW minus T infinity मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, एंड सेकंड इज Q is directly proportional with AS। AS इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कौन सा ले रहे हैं हम, जो एरिया आपकी एयर के या सराउंडिंग के कांटेक्ट में है। इज इट क्लियर? चलिए अब हमने क्या किया, दोनों को हमने कंबाइन लिख के Q इक्वल टू एच ए डेल्टा टी, ये आपका एक कॉन्स्टेंट हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट H। कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट H। और H की वैल्यू डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होगी, हम इसको अभी डिस्कस करेंगे। तो H इज योर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। और H जो है ये आपका मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे आपकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या थी, मेटल की एक प्रॉपर्टी थी। H जो है वो मटेरियल की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इट विल डिपेंड ऑन द थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड, मतलब फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। अब इसको आप H को, मैं यहाँ पे H की यूनिट निकालता हूँ, तो H की क्या हो जाएगी, Q डिवाइड बाई AS इंटू डेल्टा टी। Q की यूनिट क्या है, हीट ट्रांसफर रेट है, जूल पर सेकंड और वॉट। AS क्या है, एरिया है, मीटर स्क्वायर, डेल्टा टी है, टेम्परेचर डिफरेंस है, केल्विन। तो H की जो यूनिट होगी वो हो जाएगी वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ध्यान रखना है इसको, H की जो यूनिट होगी वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन होगी। और इसको हम वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस भी लिखा होगा, तो कोई डिफरेंस उसको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका टेम्परेचर डिफरेंस है। तो टेम्परेचर डिफरेंस चाहे वो डिग्री सेल्सियस में हो और चाहे वो आपको केल्विन में हो, दोनों में सेम वैल्यू होगी उसकी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो चाहे वो वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन दिया हो, चाहे वो वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस दिया हो, बात एक ही है। अब H की बात करते हैं। हमने क्या किया कि मान लो हमारे पास एक बॉडी है, मान लो कि मैं ये बोलता हूँ कि मेरी ये एक फिंगर है, वो फिंगर क्या होता है, जल गई। मान लो कि इसमें क्या हुआ, हीटिंग की वजह से ये जल गई। अब जलने के बाद देखिए आप, फिंगर है ये जल गई, इसका टेम्परेचर मान लो TW हो गया, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है T इन्फिनिटी। तो अब क्या होगा, इससे हीट बाहर की तरफ जाएगी, क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ गया, हीट बाहर की तरफ जाएगी। अब अगर मैं धीरे धीरे हीट इसकी बाहर जा रही है, एरिया तो मैंने चेंज नहीं किया, डेल्टा टी भी चेंज नहीं किया, और लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी उंगली से हीट जल्दी बाहर चली जाए, तो मैं क्या करता हूँ, हीट में एयर की वेलोसिटी बढ़ा देता हूँ। तो जब आप हीट ट्रांसफर रेट बढ़ाना चाह रहे हो, आपने एरिया को भी चेंज नहीं किया है, आपने डेल्टा टी को भी चेंज नहीं किया है, आप H को बढ़ा रहे हो। तो H बढ़ाने के लिए आपने क्या किया, फोर्स कन्वेक्शन मतलब एक्सटर्नल मीन्स यूज किया है। इसका मतलब क्या है, H किस पर डिपेंड कर रहा है, H डिपेंड करना है कि बल्क मोशन हमने कैसे बढ़ाई, है ना, या H कम करने के लिए आप क्या करेंगे, बल्क मोशन हमने कैसे कम की, है ना। तो इसलिए H जो है आपकी वो एक थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि आपकी फ्लूइड पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब मान लो कि मेरी फिंगर जल गई है, तो मैं क्या करूँगा, इसको जल्दी से ठंडा करने के लिए मैं इसको पानी में ड्रॉप कर दूंगा, पानी में डुबा दूंगा, इसको पानी में ड्रॉप करूंगा, तो इसके सराउंडिंग में क्या होगा, जल्दी से ठंडी होने की ये वो होगी। या इस पर कोई ऐसा लिक्विड मैं लगाता हूँ जो कि जिसकी इवापोरेशन कैपेसिटी होती है, तो वो क्या करता है, हीट को निकालता है ना। ऐसे कुछ जेल लगाते हैं जिससे कि क्या होता है कि वो वेपर फॉर्म करता है और उससे जल्दी हीट चली जाती है। तो एक्चुअल में हम कर क्या रहे, हमने क्रॉस सेक्शन एरिया, सरफेस एरिया चेंज नहीं किया, हमने डेल्टा टी भी चेंज नहीं किया, हम H की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। तो H की वैल्यू को बढ़ाना ही, H की वैल्यू को बढ़ाना ही आपको फ्री से फोर्स कन्वेक्शन में चेंज करना होता है। तो H को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, देखिए, एक आप एयर की वेलोसिटी बढ़ा दीजिए, डेंसिटी कम कर दीजिए या डेंसिटी बढ़ा दीजिए, है ना, उससे भी H की वैल्यू कम हो जाएगी। आपकी जो फ्लूइड है उसकी थर्मल कैपेसिटी जो है, मान लो कि एयर है और आपकी वाटर है, तो उन दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग है ना। तो आप थर्मल कंडक्टिविटी अगर अलग अलग है, तो यहाँ से पहली लेयर से तो हीट थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से ही जाती है। तो अगर थर्मल कंडक्टिविटी कम है, एयर की तो कम होती है, लिक्विड की ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका एयर से हीट ज़्यादा होगी,
बाहर जाएगी, सॉरी फिंगर से आपकी हीट बाहर जाएगी जल्दी से। तो आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी उसकी सब्सटेंस की, लिक्विड की, फ्लूइड की चेंज कर दे रहे हो, है ना। जैसे आप एयर से और वाटर, एयर में थी आपकी ये फिंगर और आपने इसको वाटर में ड्रॉप किया, तो आपने क्या किया, वहाँ पे जो लिक्विड थी उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ गई, बढ़ने की वजह से आपका हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाएगा, है ना। तो स्टेशनरी मीडियम में आपका हीट ट्रांसफर रेट बढ़ रहा है ना। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, विस्कोसिटी का इफेक्ट भी होगा, है ना, क्योंकि विस्कोसिटी क्या है, अगर किसी लिक्विड की विस्कोसिटी ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या है, उसको कोहेसिव फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है, तो उसको, सॉरी एडहेसिव फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है, तो उसको तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये भी एक पैरामीटर है ना। स्पेसिफिक हीट भी एक पैरामीटर है। तो ये बहुत सारे पैरामीटर है, डेंसिटी है, विस्कोसिटी, आपकी वेलोसिटी, सीपी, थर्मल कंडक्टिविटी, आपकी ग्रेविटी, है ना, आपकी वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, ये सब बहुत सारे पैरामीटर है जिनके ऊपर आपका एच की वैल्यू डिपेंड करता है। तो आज के लेक्चर में हमने जो सीखा वो ये है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है और एच की वैल्यू किन किन पैरामीटर पर डिपेंड करता है, और इसी को जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपका फोर्स कन्वेक्शन और नेचुरल कन्वेक्शन एक अलग से चैप्टर आता है, एक अलग से यूनिट आती है, जो कि बहुत काम आता है, इन डेली लाइफ में भी आता है, और आपके प्रैक्टिकल जब 2 फेज फ्लो वगैरह हम पढ़ते हैं रिसर्च एरिया में, तो वहाँ पर आपका बहुत यूज होता है उसका। तो आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद देखिए, मैंने कुछ एच की वैल्यू लिखी है, और ये मैंने रेफरेंस जो है वो मैंने पीके नाग की जो बुक है हीट एंड मास ट्रांसफर की, वहाँ से लिया है। तो एच की जो वैल्यू देखिए, जब एयर है उसके लिए 3 to 25, एयर के लिए जब नेचुरल कन्वेक्शन एयर में होता है तो उसकी वैल्यू 3 to 25 होती है, और जब फोर्स कन्वेक्शन एयर में होगा तो वो 400 तक चली जाती है, तो 400 वॉट पर मीटर स्क्वायर तक चली जाती है। फिर आपके मैंने लिक्विड में लिखा है, लिक्विड में भी मैंने 2 वैल्यू लिखी है, एक फ्री लिक्विड में और एक फोर्स लिक्विड में, फोर्स कन्वेक्शन इन लिक्विड में, और दोनों में देखिए वैल्यू, एक में 600 तक वैल्यू चली जाती है और एक में आपकी 600 से 4000 तक वैल्यू चली जाती है। इसके बाद 2 अलग और फेज आते हैं जिनको हम कंडेंसेशन और बॉइलिंग बोलते हैं। जब आप लिक्विड में कंडेंस होना है, और लिक्विड मतलब फेज चेंज कर रहा है जहाँ पे, तो वहाँ पे एच की वैल्यू सडनली बहुत ज़्यादा राइज कर जाती है और उसकी वैल्यू जो है आपकी 25,000 तक चली जाती है। और जब बॉइलिंग होती है तो बॉइलिंग में जो वैल्यू है वो 50,000 तक चली जाती है। ये वैल्यू थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि 2-3 बार ईएस में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आया है कि एच की वैल्यू दिया होगा, बोलिए कि ये कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। तो अगर उसने 50,000 दिया है, मान लो एच की वैल्यू उसने 50,000 दिया है, वो बोला है फ्री कन्वेक्शन इन एयर, फ्री कन्वेक्शन इन लिक्विड, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, तो आपको पता होगा कि 50,000 की रेंज में आपका इफेक्ट जो है वो बॉइलिंग का होता है, तो आप ऑप्शन लगा सकते हो। अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं होगी तो आप ये ऑप्शन नहीं लगा सकते, आपको उस टाइम पर आइडिया ही नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये याद रखिए, ये सबसे कम जो है वो किस में होती है, फ्री कन्वेक्शन इन एयर, और सबसे ज़्यादा बॉइलिंग में। बॉइलिंग से पहले आता है आपका कंडेंसेशन में, उससे पहले आपका आता है फोर्स लिक्विड, फिर फ्री लिक्विड, फिर आपका फोर्स एयर और फिर फ्री एयर, ये सीक्वेंस होता है। तो ये आपका कन्वेक्शन का हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेडिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।